ब्रह्म। ओम। इस समय हम लोग ऋतुओं से संबंधित वेद मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने वैदिक वर्षा ऋतु पर बात की थी। वर्षा के पश्चात आज शरद ऋतु पर चर्चा करनी है। संभवतः ऐसा ही संदेश में कहा भी गया है, जो ये सूचना दी गई है गोष्ठी की। तो ओम वैदिक शरद ऋतु यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 16 में है। तो ओम ईशा च ऊर्जा च शारदो ऋतु अग्ने अंतः श्लेषो असि कल्पेताम जावा पृथ्वी कल्पेताम आप औषधया कल्पम ताम अग्नयः पृथक मम ज्येष्ठाय सव्रता ये अग्नया समनसो अंतरा जावा पृथ्वी इमे शारदो ऋतु अभिकल्पमाना इंद्रम यु देवा अभिशंविशंतु तया देवतया अंगिरस्व ध्रुवे सीदतम। ये मंत्र है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 6 ऋतुओं के 6 मंत्र अलग अलग हैं और इसमें प्रारंभ में मुख्य बात इतनी सी बताई जाती है कि कौन से मास में कौन सी ऋतु है। इसमें कहा जा रहा है ईशा क्या ऊर्जा क्या शारदौ ऋतु। इस और ऊर्ज मास शरद ऋतु के हैं। देखिए ईशा क्या ऊर्जा क्या, इसके धातु शाब्दिक अर्थ किए जा सकते हैं, किए भी जाने चाहिए और हमने किए भी, उसे छोड़ा नहीं है ना। जैसा कि हमने देखा है कि यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में ही इसे त्वा ऊर्जे त्वा आया है। इसे और ऊर्जे तो यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में ही आया है, लेकिन वहां पर हमने उसको सामान्यतः मासों से नहीं लिया है। वहां पर हमने उसका शाब्दिक अर्थ ही लिया है। इस धातु गति करना, इच्छा करना, गति और इच्छा से संबंधित इस है। ऊर्ज तो सब जानते ही हैं, ऊर्जा बल, तो ऊर्जा हो गई। तो यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में जो आया है इसे त्वा ऊर्जे त्वा, वहां पर हम लोगों ने इच्छा गति प्रगति और ऊर्जा बल के अर्थ में ही इसे और ऊर्जे लिया। लेकिन जहां पूरा विषय ही वही चल रहा है, स्पष्ट कहा जा रहा है ईशा चा ऊर्जा चा शारदो ऋतु। इस और ऊर्ज मास शरद ऋतु के हैं। ये इस और ऊर्ज वैदिक मास हैं। ये एक ही मंत्र में 12 मास हमको बताए जा चुके हैं, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हम इन मंत्रों में इन शब्दों का अर्थ वैदिक मासों से ले रहे हैं कि ये वैदिक मास हैं। तो ईशा क्या ऊर्जा क्या शारदो ऋतु अर्थात शरद ऋतु के मास इस और ऊर्ज हैं। अब ये वैदिक शब्द हैं, वैदिक मास हैं। इस समय लोक प्रचलन में जो चैत्र वैशाख आदि मास चल रहे हैं उसके दृष्टि से देखें तो इस और ऊर्ज मास को इस समय हम आश्विन और कार्तिक कहेंगे। आश्विन शब्द से मैंने देखा है बहुत लोग परिचित नहीं है। स्थानीय शब्दावली में इसे कुछ अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बताए जाते हैं। तो आश्विन यही समझे जो शारदीय नवरात्रि होती है, इसमें विजयादशमी का पर्व होता है वो आश्विन, और उसके पश्चात अगले मास दीपावली का पर्व होता है वो कार्तिक। वो अलग विषय है कि दीपावली को भी आश्विन मास का ही पर्व माना जाता है। जिस दिन दीपावली का पर्व होता है वो आश्विन मास होता है। अगले दिन प्रतिपदा से कार्तिक मास और नव संवत आरंभ होता है पश्चिम भारत में, जो दयानंद जी के जमतिस के संदर्भ में उस चर्चा में भी हम लोगों ने सुना कि वहां कार्तिक से वर्ष का आरंभ होता है। शेष उत्तर भारत में इधर कह सकते हैं जिसका केंद्र काशी है, वहां चैत्र मास से आरंभ होता है।
तो इस और ऊर्ज मास शरद ऋतु के हैं, अश्विन और कार्तिक मास शरद ऋतु के हैं, और इसमें कहीं कोई भ्रम है भी नहीं। सामान्यतः आश्विन मास में वर्षा समाप्त हो चुकी होती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, ये लोक काव्य में भी है। ये जो हमने कहा यहूदी भाषा का काव्य है, तो संस्कृत साहित्य से लेकर लोक भाषा में अवधी और ब्रज भाषा और वर्तमान खड़ी बोली तक, ये जो कहीं ना कहीं साहित्य में, काव्य में, नाटक में, कहानी कथाओं में बात आती है, तो वर्षा के पश्चात शरद ऋतु आई, श्रावण भाद्रपद में वर्षा ऋतु हो गई, और उसके पश्चात शरद ऋतु आती है। व्यवहार में हम देखते भी हैं कि इस समय वर्षा समाप्त हो चुकी होती है। इस वर्ष विशेष परिस्थिति है, अभी तक वर्षा पूरे वेग से पूरे देश में लगभग हो रही है, और ये कब तक चलेगी, मौसम विभाग ने कोई अनुमान लगाया हो तो ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अभी हम तक वो जानकारी नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो कि मौसम विभाग ने कुछ बताया हो कि इस बार वर्षा कब तक चलेगी, कब समाप्त होगी। तो ये अपवाद हैं, इसको लेकर नियम को नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई तो अब श्रावण मास समाप्त हो गया तो वर्षा क्यों हो रही है। अरे भाई, ये सब जो निर्धारण है वो एक सामान्य अनुभव के आधार पर कहे गए हैं। विशेष परिस्थिति में थोड़ा बहुत तो ये हो ही सकता है। हो सकता है श्रावण भाद्रपद में भी वर्षा न हो, किसी वर्ष पर्याप्त न हो, अत्यल्प हो या लगभग ना हो, तो ऐसा तो नहीं है कि ऋतु कोई मानी जाएगी। अब इस वर्ष के निर्धारण में श्रावण भाद्रपद कहा जाए या इस ऊर्ज कहा जाए, इनको वर्षा ऋतु का मास तो माना ही जाएगा, भले ही वर्षा न हो। हम ये कहेंगे भाई इस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं हुई, वर्षा के ऋतु में इस बार वर्षा ठीक नहीं हुई, लेकिन ऋतु तो वर्षा की मानी जाएगी। इतना व्यवहारिक तो हमें रहना ही होगा। जैसे इस बार यदि आचार्य दर्शनीय लोकेश जी के वैदिक पंचांग की बात की जाए तो आश्विन मास तो आरंभ हो चुका। आश्विन मास आरंभ हुए पर्याप्त समय बीत चुका, लगभग 2 सप्ताह हो रहे हैं आश्विन मास को आरंभ हुए, और वर्षा का वेग तो कहीं थम नहीं रहा, कब तक चलेगा पता नहीं। तो ऐसा अपवाद स्वरूप हो जाता है। ये तात्कालिक भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, और इतना ऋतु परिवर्तन होता रहता है, इसको लेकर हमें कहीं कोई प्रश्न उठाने, विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, या यूं कहें कि अपने लिए कोई भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अनुमानित है कि लगभग ऐसा होता है, और थोड़ा थोड़ा अंतर तो हो ही जाता है। जैसे सूर्योदय का समय सामान्यतः, बोले भाई क्या हुआ कि भाई प्रातः से सायंकाल, आज की उस घड़ी से कहें तो प्रातः 6 बजे से शाम को सायंकाल 6 बजे तक दिन का समय। लेकिन अब सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, पीछे घटता रहता है। अब दिन धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, लेकिन एक अनुमान में भी कह देता है कि हाँ भाई ये समय है। और बिल्कुल ठीक जानने के लिए तो दूसरी गणना आपको करनी पड़ती है। लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त का समय की एक बात आगे ये स्पष्ट कर लें कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। इतना हो सकता है कि घने बादल हो तो आपको सूर्य दिखे नहीं, लेकिन सूर्योदय तो उसी निर्धारित समय पर होगा ही होगा जो गणना से बताया गया है। आपको दिखे या ना दिखे वो एक अलग बात है कि भाई बादल है तो आपको नहीं दिखा, लेकिन उस प्रकार से आप देखना चाहेंगे, आपके पास यंत्र उपकरण होंगे, साधन होंगे तो दिखेगा भी, क्योंकि बादल पूरी पृथ्वी पर एक साथ तो नहीं होते, या पूरे नगर में एक साथ नहीं होते। तो भाई किस क्षेत्र में बादल है, जहां नहीं है वहां आपको दिख जाएगा, उसमें बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्षा का होना बहुत स्थानीय कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए वर्षा ऋतु के मास इस ऊर्ज हैं, या श्रावण भाद्रपद हैं, या कहीं जैसे कहा गया कि आषाढ़ प्रथमे दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस ही बादल छा जाते हैं। तो ये सब स्थानीय कारकों से, स्थानीय कारणों से, स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों से
ये थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है, विशेष रूप से वर्षा के संदर्भ में ये बहुत स्थानीय होता है। ये आप देखेंगे, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम खड़े हैं, खुले में धूप है और इस पर दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ी दूर पर वहां वर्षा हो रही है, पानी बरसा है। ये हमने अपने जीवन में बहुत बार देखा, ये होता क्योंकि वर्षा का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में एक भीषण वर्षा हो रही है और कोई व्यवधान न हो। ऐसा कभी कभी होता है, जिसे इस समय कह सकते हैं कि थोड़ा बड़े क्षेत्र में वर्षा आपको दिखेगी, लेकिन सामान्यतः उसका क्षेत्र बहुत अधिक नहीं होता। थोड़ी बादल का एक क्षेत्र है, उतने के बाद फिर वो नहीं होगा। तो वर्षा के विषय में ये बात जानना आवश्यक है। कोई सज्जन को इस पर थोड़ा सा भ्रम भी हुआ था, मैं नहीं जानता कि वो जुड़े हैं कि नहीं, बहुत संभावना तो नहीं है जिस तरह की बात कर रहे थे वो। स्पष्ट करने से हमने यही कहा कि कालिदास जी ने लिखा कि आषाढ़ प्रथमे दिवसे, तो हमने यही स्पष्ट किया था कि इससे ये खोज हो रही है कि कालिदास जी कहाँ के निवासी थे जहां पर आषाढ़ के पहले दिन बादल आ जाते हैं। स्पष्ट कहा है कि जो वेदों का क्षेत्र हम लोग मान रहे हैं, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी तक वर्षा के मेघ को पहुंचने में आषाढ़ तो व्यतीत हो जाएगा, श्रावण आ ही जाएगा, इस मास तो आ ही जाएगा सरस्वती तक इन मेघों को पहुंचने में। दक्षिण में लगभग एक मास पूर्व मेघ आ जाते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। दक्षिण में केरल से इनका प्रवेश होता है, तो ये वर्षा मेघ केरल में तो लगभग एक मास पूर्व आ ही जाते हैं। वर्षा ऋतु यहाँ की दृश्य दक्षिणायन आरंभ होने से, जी ये भी जान लीजिए, बताते हैं कि दक्षिणायन से वर्षा ऋतु आरंभ होती है। दक्षिणायन का अर्थ है सूर्य की गति अब दक्षिण की ओर हो जाएगी, अर्थात उत्तर के अधिकतम बिंदु पर सूर्य जब पहुंच जाएगा तो दक्षिण की ओर जाना आरंभ करेगा। उत्तर का अधिकतम बिंदु क्या है? वो है कर्क रेखा। जब सूर्य दक्षिण से चलते हुए कर्क रेखा पर आ जाएगा तो वह पुनः दक्षिण की ओर चलना आरंभ कर देगा, इसे कहते हैं दक्षिणायन। और दक्षिणायन से वर्षा ऋतु आरंभ होती है। तो स्वाभाविक है दक्षिणायन तो पूरे विश्व में एक साथ आरंभ होगा, ये बहुत गंभीर बात है, समझ ले। दक्षिणायन तो पूरे विश्व में एक साथ आरंभ होगा, क्योंकि ये कर्क रेखा पूरी पृथ्वी पर है गोलाकार, ठीक। कर्क रेखा पूरी पृथ्वी पर है, दक्षिणायन पूरी पृथ्वी पर आरंभ हो जाएगा, परंतु वर्षा ऋतु पूरी पृथ्वी पर दक्षिणायन होते ही आरंभ नहीं होगी, ये कभी संभव नहीं है। दिनमान जिस दिन दक्षिणायन होगा उस दिन दिनमान सर्वाधिक होगा, उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा। दक्षिणायन का ये लक्षण है, ये आपको पूरी कर्क रेखा पर पूरे उत्तर गोलार्ध में, आपको पूरे उत्तरी गोलार्ध में, पूरी संसार में मिलेगा कि दिन उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात्रि होगी, ये तो निश्चित मिलेगा। लेकिन उस दिन से वर्षा आरंभ हो जाएगी पूरे उत्तर गोलार्ध में भी यदि कहें तो वो संभव नहीं है, पूरी पृथ्वी तो भूल जाएगी, पूरे भारत में संभव नहीं है। पूरे उत्तर गोलार्ध, पृथ्वी, संसार बहुत बड़ी बात है, पूरे भारत में भी ठीक उसी समय वर्षा आरंभ नहीं हो सकती। वर्षा बहुत कुछ स्थानीय प्रभाव पर निर्भर करती है। तो ये वर्षा के ऋतु, इस और ऊर्ज वैदिक शब्दावली में कहें या आधुनिक शब्दों में हम उसे श्रावण भाद्रपद कहें, ये अनुमानित वर्षा की ऋतु है। इस समय वर्षा होती है, होनी चाहिए। लगभग कह सकते हैं भारत के बड़े क्षेत्र में इन 2 मास में वर्षा होती है। दक्षिण में केरल से थोड़ा पहले आरंभ हो जाता है, उत्तर तक आते आते समय लगता है, लेकिन लगभग इन 2 मास में भारत में अधिकतम वर्षा होती है, ये सत्य है। लेकिन ये भारत के लिए सत्य है, विशेष रूप से उत्तर भारत के लिए सत्य है, पूरे विश्व, पूरी पृथ्वी के लिए नहीं है ना। तो ये भी हमको जानना समझना चाहिए। कुछ लोगों को भ्रम होता, भाई कालिदास जी का नाम क्यों लिया? भाई कालिदास जी क्या, हमने तो अवधि का वो भी कहा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, मानहु मदन दुंदवी साजा, ये भी अवधि भाषा का है। तो ये किसका लिखा है? नाम नहीं लिया था
तो मुझे लगता है ले भी लें। मलिक मोहम्मद जायसी, ये रायबरेली में जायस कस्बा है, जायस तहसील है। रायबरेली आप लोगों ने सुना होगा, राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसलिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट ही है। तो रायबरेली जनपद में जायस स्थान है, वहां के रहने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। दोहा चौपाई शैली के जनक संभवतः यही है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखी, अर्थात ये तुलसी से पहले हुए हैं, स्पष्ट है। ये कहने का भाव स्पष्ट है कि तुलसी से पहले हुए। उन्होंने 12 मासा लिखा है अपने काव्य पद्मावत में। पद्मावत महाकाव्य है उनका। ये दोहा चौपाई शैली में उदिभाषा में पद्मावत महाकाव्य है। उन्होंने 12 मासा लिखा था, 12 महीने के ऋतुओं का, तो उसी में ये उल्लेख आया है, चढ़ा आषाढ़ गगन गाजा। अर्थात वो भी यहाँ भी देख रहे हैं कि इसे आषाढ़ में हो जाना। तो हमें देखना है कि आषाढ़ में यदि वर्षा आ रही है तो इसका कारण क्या है। या तो आपके पंचांग में चूक है, आपका पंचांग आषाढ़ दिखा रहा है और वर्षा हो रही है, जबकि आषाढ़ का मास ग्रीष्म का होना चाहिए। ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म के मास है, वर्षा श्रावण में होनी चाहिए। श्रावण आया नहीं, आषाढ़ लगा और वर्षा आरंभ हो गई। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके पंचांग में चूक है। जब आपका पंचांग आषाढ़ दिखा रहा है तब श्रावण लग चुका है और आपको पता ही नहीं चला। आप तो आषाढ़ समझे बैठे हैं, श्रावण लग गया है, श्रावण में वर्षा हो रही है और आपको वो आषाढ़ लग रहा है। तो ये पंचांग की चूक की ओर भी संकेत करता है। जैसे इस समय पंचांग विलंब चल रहा है, हम सब देख रहे हैं कि 3 सप्ताह से 4 सप्ताह का पंचांग विलंब चल रहा है। तो स्वाभाविक है वैदिक पंचांग के अनुसार, जो इस समय हमारे वैदिक पंचांग प्रकाशित हो रहा है, उसके अनुसार तो श्रावण मास आरंभ हो गया, वर्षा भी आरंभ हो गई। लेकिन जो परंपरागत पंचांग है उसमें अभी आषाढ़ चल रहा है, उनका आषाढ़ आरंभ हुआ है, वर्षा आरंभ हो गई। तो कह रहे हैं आषाढ़ में वर्षा आरंभ हो गई। तो वर्षा आषाढ़ में आरंभ इसलिए हो गई कि आपका पंचांग विचलित हो गया है। अब इस बात को गंभीरता से कोई ना समझे और व्यर्थ में प्रश्न उठाना आरंभ कर दे कि भाई आपने वेद से अलग कैसे कहा, वेद में तो इस मास श्रावण भाद्रपद वर्षा के हैं, आपने आषाढ़ में वर्षा की बात क्यों की। तो यही कहना चाहेंगे भाई थोड़ा धैर्य से पूरी बात को सुनने और समझने का प्रयास करें कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण है। वेद में जो वर्षा के मास दिए हैं वो अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक हैं। जिस क्षेत्र की बात की जा रही है वहां के लिए बिल्कुल ठीक है। अब आपके पंचांग में त्रुटि हो तो वेद क्या करे, अपना पंचांग सुधारो। और ये तो हम बिल्कुल दृढ़ता से कहेंगे कि पूरी पृथ्वी पर वर्षा का समय तो एक हो ही नहीं सकता। सूर्योदय सूर्यास्त का समय तो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन दिनमान और रात्रिमान पूरे भूमंडल पर आप निर्धारित कर सकते हैं कि रात्रिमान और दिनमान कितना होगा। जैसे जिस दिन दक्षिणायन होगा पूरे उत्तरी गोलार्ध में दिनमान सर्वाधिक होगा, अर्थात दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। दक्षिण गोलार्ध में उसी दिन जिस दिन यहाँ दक्षिणायन हुआ है वहां पर दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। तो पूरे दक्षिण गोलार्ध में ये स्थिति होगी, पूरे उत्तर गोलार्ध में ये स्थिति होगी। दिनमान तो पूरे गोलार्ध में एक होगा, पूरी पृथ्वी पर तो नहीं, लेकिन पूरे उत्तर गोलार्ध में एक होगा, पूरे दक्षिण गोलार्ध में एक होगा। दिनमान का समय सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक नहीं होगा, वो भी अलग अलग होगा। लेकिन अलग अलग सूर्यास्त और सूर्योदय सूर्यास्त का समय अलग अलग होते हुए भी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय होगा वो दिनमान होगा और वो एक सा होगा पूरे उत्तर गोलार्ध में। ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो जो वेदों की बात है, जो मनुष्यों की बात है, उसको समझने के लिए हमें भी थोड़ा सा गंभीर तो होना ही चाहिए। एक शब्द को लेकर कहीं से पकड़ लिया कि अरे भाई ये बात वेद की चर्चा में क्यों आई और कैसे आई, तो थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। ये आप सब जानते हैं, जो लोग गोष्ठी में जुड़ते हैं उनके सभी बातों का समाधान होता है। ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने हमसे प्रश्न करना चाहा, हमने कहा भैया आप गोष्ठी में आइए, गोष्ठी में जुड़े और उनका पूरा समाधान हुआ। उन्होंने आप लोगों के समझ कहा कि हाँ भाई हमारे प्रश्न पर इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका आभार। वे उनका प्रश्न था, पूरा समाधान किया गया। अब गोष्ठी में नहीं आएंगे, ये तो हमने आप सबसे कह रखा है। व्यक्तिगत रूप से एक एक को तो मैं उत्तर नहीं दे सकता, व्हाट्सएप पढ़कर लिखकर तो दे ही नहीं सकता। अब एक एक व्यक्ति फोन करने लगे
तो दिन भर में ये कोई हमारा वेद का कार्य बाधित करना चाहता है, 8-10 लोग एक अपना बना लें गुट कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हमको फोन पर ही बात करना चाहें तो स्वामी जी ये बता दीजिए, तो ये बता दीजिए, तो दिन भर हम उनका यही करते रहेंगे तो अपना वेदभास का कार्य कब करेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से इस तरह से व्यर्थ के से बात भी नहीं कर सकते। हाँ,